नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियां विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं। फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा के प्रति लचीलापन, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी ISMR का चौथा दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय पक्ष से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान ये मंत्री अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे और सिंगापुर के नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का तंत्र नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता पर विचार विमर्श से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार हुआ। इसका अनावरण पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के चौथे दौर से दोनों पक्ष चल रही विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा कर सकेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं हिमानी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि इमरान खान के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया जा रहा है। ईरान ने दोहराया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट। ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए हॉर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना, नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। भारत को जीत के लिए अब 6 विकेट की दरकार है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।